बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। मैं हूं शुभम सिंह और आप जानते हैं कि बिहार में हर एक तरफ चुनावी माहौल अपने अपने कैंडिडेटों के साथ चल रही है। हर एक क्षेत्र की बात करें तो कहीं का माहौल न नरम है न गरम है। हर तरह का कहें तो चारों तरफ गर्मा गर्म ही है, चाहे वो पंचायती चुनाव में किसी भी क्षेत्र की बात हो। अभी हम आ चुके हैं दुर्गावती क्षेत्र में। वहाँ से एक यूथ लीडर हैं, यंग लीडर हैं, युवाओं के फेस बन रहे हैं अभी तक। बिना किसी देरी के चलिए उनसे उनका परिचय लेते हैं और आगे बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे सोनू नाम पड़ेगा, जिला परिषद प्रत्याशी है। पूरा परिचय एक बार अपना हमारे जनता नाम दीजिए। जी जी, मेरा नाम विकास पांडे सोनू, जिला परिषद प्रत्याशी दुर्गावती भाग 2 से हैं। जैसे आप अभी इस सत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी, ये राजनीतिक माहौल कहाँ से शुरू हुआ आपका? ये सफ़र कुछ बारे में बताइए। जी जी, राजनीतिक माहौल तो मैं जब शुरू से क्लास 9-10th में था तभी से शुरू हुआ है। क्यों, मतलब क्या, जैसे लड़कों का एक नेता बनने का शौक है? नहीं, नेता बनने का नहीं, सेवा करने का। अच्छा अच्छा। जी जी, शुरू से ही मैंने सेवा करने का। तो 9th-10th में कौन सा सेवा होता होगा? क्यों, जैसे 9th-10th में जैसे ये रोटी बैंक नाम सुना होगा आपने। अच्छा। जो भी संस्थाएं सेवा करने के लिए, तो मैं शुरू से ही, अगर पहले भी जब मैं जाता था बनारस या गंगा जी के किनारे, मैं देखता था ऐसे लोगों को, तो मैं खाना अपनी तरफ से बिस्कुट नमकीन जो भी होता था, यथासंभव, हाँ जी, जो मुझसे हुआ है आज तक मैं करता हूँ। और पिछले जो 2 सालों से कोरोना का कहर रहा, उसमें भी मैंने 2 साल लगातार अपनी तरफ से सेवाएं दी हैं, जो अखबार न्यूज़पेपर में लगातार आते रहा है। जी जी। जैसे आप इस सत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, जैसे आप ही लोगों के क्षेत्र के ही जो लोग उनके जिताए होंगे, जी जी, तो उनसे क्या आप संतुष्ट नहीं है जो कि आपको चुनाव में आना पड़ा? उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने 5 साल जीतने के बाद वो एक बार भी अच्छा किसी गांव में अपना पैर कदम भी नहीं रखा है। विकास की तो बात दूर है। जी जी, आज तक कभी वो आए ही नहीं कि मतलब हमारे क्षेत्र में क्या दुख है, क्या सुख है, कोरोना कहर में क्या हुआ, क्या, उससे कोई मतलब नहीं। कौन भूखा है, कौन किसके घर रोटी, ये तक हाल तक जानने उन्होंने नहीं आया। चुनाव जीतने के बाद? जी, चुनाव जीतने के बाद अच्छा, एक भी बार आपको नहीं कभी दिखे ही नहीं। आप चाहे तो क्षेत्र की जनता से अगर जाके पूछ लेंगे उनके बारे में, तो उनके बारे में साफ साफ जनता बता देगी। 5 सालों में उन्होंने कभी नहीं आया, या कोरोना हो या किसी के घर कोई एक्सपायर किया हो या कोई भी दुख हो, कभी उन्होंने झांकने तक नहीं आया। जैसा आप किन किन मुद्दों को लेके चुनाव में उतरे हुए हैं? जी जी, कुछ अहम मुद्दे हमसे शेयर करें। जी देखिए, मेरा अहम मुद्दा ये है कि किसानों के लिए जैसे जो भी सरकार की तरफ से आती है, उस चीज़ों को किसानों तक पहुंचाना मेरा ये कर्तव्य है, और मैं करता भी हूँ। जो भी होता है, और जो भी युवाओं के लिए जैसे अच्छे कॉलेज, अच्छे कोचिंग हो अपने क्षेत्र में, और महिलाओं के लिए जैसे बुनाई या सिलाई मशीन सिखाई जो जाती है, वैसी संस्थाओं की मांग करूँगा। एक कार्य पद्धति जी जी प्रारंभ हो जी जी, इस विषय में। और मैं तो लगातार सेवा में रहता हूँ। मेरा कोई चुनाव लड़ना, ये नेता वाला ये संभव नहीं। मुझे सेवा करने के लिए मैंने आया है, और मैं अपने लोग के बीच में भी जाता हूँ तो मैं बराबर यही कहता हूँ कि मुझे नेता नहीं बनना, मुझे सेवा करना है। मुझे एक बार मौका मिला। वहाँ से क्या रिप्लाई मिलता है? वहाँ से बहुत अच्छा रिप्लाई मिलता है मुझे। जैसे कुछ बातें शेयर करिए हमारे साथ, जैसे क्या, जैसे बुजुर्ग हैं, युवा हैं। जी जी, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, मैं जाता हूँ क्षेत्र में, मान लीजिए मैं गया, वहाँ पे दवा नहीं है, वो बुखार है, जो भी है, तो मैं तुरंत उनको, अगले दिन मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे लोग तुरंत जाके दवा कराते हैं। तुरंत दवा होती है, और मैं जब जाता हूँ तो मुझे बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। समर्थन किस वर्ग का आपको ज़्यादा है? हर वर्ग का समर्थन है। लेकिन आप तो यूथ फेस पे जो है कि जी जी, यूथ फेस है, यूथ फेस मेरे साथ है, क्योंकि लोग जानते हैं मैं बराबर क्षेत्र में यूथ फेस को लाने के लिए बराबर काम करता हूँ। चाहे ये जो भी हो, यूथ के लिए आगे आता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग और माता बहन सबके लिए मैं वर्क करता हूँ, न कि सिर्फ यूथ के लिए। हाँ जी, सेवा मेरा, देखिए हर वर्ग के लिए। जी, मेरा मूल उद्देश्य सेवा। जी, मैं सेवा करने के लिए ही आया हूँ, और मुझसे जितना होता है सेवा करता हूँ। और मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि मेरे शरीर में जितनी खून है, अगर मेरे लोगों को अगर जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन विकास पांडे देने के लिए तैयार है। मैं अपने क्षेत्र में ये बातों को रखता हूँ।
चलिए, हालांकि आपके क्षेत्र के लोगों की आपकी खून की आवश्यकता नहीं होगी जी। मेरा जहाँ तक ओपिनियन है। नहीं, जरूरत पड़ती है, पड़ेगी और पड़ती है तो मैं देता हूँ। सेवा का ज़्यादा जो है कि उनको लोभ हो। जी जी जी। जात पात से कोई आपका कोई जात पात से attractive? कोई जात पात से नहीं, मेरे साथ सारे लोग हैं। कहीं कुछ ना कुछ तो कसक देखने को मिलती होगी। कुछ कोई ऐसा, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मेरे साथ सारे वर्ग के लोग हैं, सारी समाज हमारे साथ है। जाति पाति का कोई जाति पाति नहीं, क्योंकि जात पात की राजनीति जो करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। जात पात की राजनीति होती ही क्या है, जो करता है उसके लिए बहुत बड़े चीज़ है, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए सर्व समाज है। अच्छा, जाति पाति से जी नहीं, मैं जहाँ से क्षेत्र चुनाव जिस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ वो बैकवर्ड क्षेत्र है, वहाँ पे बैकवर्ड है, मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, उनके दुख सुख में बराबर पहुँचता और मुझे उन लोगों का ही प्यार ज़्यादा मिलता है। अपोजिटरों या फिर कंपटीटरों से कोई उस तरह का कोई खेद या कोई नहीं, खेद नहीं, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना किसी से कोई खेद है। सब चुनाव लड़ रहा है, मैं भी लड़ रहा हूँ। अच्छा, लोग अपनी अपनी बातें रखते होंगे, हमको किसी से यहाँ पे सब अभ्यर्थी हैं। सबका भाई हाँ। मैदान है, सब लड़ रहा है, मुझे तो किसी से कोई द्वेष नहीं है। अगर हमसे कोई द्वेष रखता होगा तो उसकी बात अलग है। आपको किसी से दोस्त नहीं? किसी से कोई द्वेष नहीं है। किसी बात का डर है? कोई बात की डर भाई, किस बात का डर भाई? जब मेरे साथ सारे लोग हैं तो डर भाई किस चीज़ का रहेगा? किसी चीज़ का नहीं। किसी चीज़ का नहीं। अच्छा, चुनाव में कहीं जैसे हम लोगों का अक्सर एक सवाल रहता है, और यूपी बिहार के चुनाव में ये देखने को भी मिलता है, जात पात पे तो आपने जवाब दे दिया कि नहीं, इसका कोई समर्थन मतलब मैं नहीं करता हूँ और इसको देख के वोट भी नहीं करता। जी नहीं। रुपया पैसा से? रुपया पैसा कुछ नहीं, मैं तो बोल दिया क्षेत्र। जी नहीं, मुझसे लोग, क्योंकि ग्रामीण में समाज में जैसे कुछ लोग हैं जी, जो कि एक अपनी छवि बनाने के लिए जैसे होता है कि नहीं हम ई जिला परिषद के बहुत करीबी हैं, जी जी, तो हम आपकी काम करवा दे, चाहे हुक्म करवा दे, तो इस तरह का कहीं कुछ नहीं, मेरे लोग ऐसे नहीं हैं। मेरे साथ जो लोग भी हैं, मेरे कार्यकर्ता जो भी हैं, वे सारे लोग को लेके चलते हैं, चाहे जो भी गांव है सब लोगों को लेके चलते हैं, कोई जात पात की नहीं, भरोसे के तहत, पूरे भरोसे के तहत। लोग जानते हैं, उन लोग भी जानते हैं कि सिर्फ विकास पांडे सेवा करने के लिए ही आए हैं। जी, जैसा कि आपका नाम विकास पांडे है जी, आपके नाम में ही विकास है। और मैं तो स्लोगन में खुद में मैंने अपने पोस्टर तक भी दिया है कि विकास है तो विश्वास है। तो विकास पे एक बार विश्वास करिए। अच्छा, जैसा आपका नाम विकास है तो आपके क्षेत्र के लोग भी उम्मीद करेंगे कि आपके आने के बाद विकास हो। पूरा उम्मीद है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग यही रखते हैं। अच्छा जी, विकास जी, जैसा आपका नाम विकास है और आपने बताया कि आपने पोस्टर में एक स्लोगन भी दे रखा है, विकास पे विश्वास करिए, आप किन किन क्षेत्रों में विकास करने के लिए एक रणनीति बनाए हुए हैं? जी, मैं तो दुर्गावती भाग 2 जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मैं हर सारे जितने भी गांव हैं मैं उनमें विकास करने का पूरा मन बनाया हूँ, और मैं लगातार हरियाली की तरफ वृक्षारोपण मैंने अपने उसमें दिया हुआ हूँ कि वृक्षारोपण का भी कार्य मैं लगातार करूँगा। जी, जैसे हर क्षेत्र और हर गांव का एक आम समस्या होता है जी, अभी तक तो बहुत सारी जगहों पे अच्छी सड़क नहीं पहुंची है। जी जी, और गली नाली का तो हमको लगता है कि जब तक हमारा आपका जीवन रहेगा तब तक ये समस्या खत्म होने वाला नहीं है जड़ से। जी जी, हो सकता है धीरे धीरे कम हो, लेकिन जड़ से खत्म होने का मेरे हिसाब से अभी तक, एक ये मेरी आइडियोलॉजी है। जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अगर विकास करने वाला आदमी है तो थोड़ा एक मान के चलिए तुरंत तो नहीं हो जाएगा, बट थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा विकास। अच्छा। मैं अभी चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई मतलब कि जीते हुए कैंडिडेट नहीं हूँ, पर मुझे जहाँ भी ऐसी समस्या आता है मैं खुद टुकड़े हो, गिट्टी हो, या कोई भी चीज़ ऐसा आवश्यकता होता है तो मैं तुरंत करता हूँ। हालांकि अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है तो लोग ये नहीं, चुनाव लड़, मैं तो जाता हूँ तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मैं आपका ये टुकड़ी गिरवा रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैं वोट के लिए करता हूँ, ये मेरा सेवा है। अच्छा, आपके हिसाब से वो सेवा है, ठीक, लेकिन हर गांव में जैसे आपके 50 युवा में से 30 सपोर्टर हैं जी, तो 10 दूसरे के सपोर्टर होंगे और 10 जो दूसरे के उसमें से 5 आपके विरोधी भी हो सकते जी हैं। जी, एकदम। तो कहीं ये कहने सुनने को तो मिलता ही होगा कि अपन एक भाव बढ़ावत हूँ समाज में जो ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव इतना सरल है अच्छा। कि जो विरोधी लोग भी रहते हैं वो भी कहते हैं कि एक बार हाथ थोड़ा मिला लिया जाए। अच्छा, विकास पांडे से जी, क्योंकि मेरे अंदर कोई अहंकार ही नहीं है। अच्छा, मैं किसी चीज की कोई चीज की नहीं, ना किसी प्रत्याशियों से द्वेष है। अच्छा, सब भाई ये चुनाव आ जाए कल एक साथ सबको बैठना मिलना है। एक क्षेत्र के जी, एक क्षेत्र के हैं तो द्वेष किस चीज़ का? जो द्वेष रखता हो तो
उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। कमियां क्षेत्र में आपकी, आपको क्या क्या लगती हैं मतलब? क्षेत्र में कमियां यही है कि मान के चलिए मेरे क्षेत्र में तो कमियां हर गांव में सबसे ज़्यादा यही सड़क नाली गली, सबसे बड़ा चीज़ यही, लोग जनता को यही चाहता है कि हमारे क्षेत्र में सड़क नली गली और आवास जो भी हो सबको मिले, और यही मेरे यथासंभव। हाँ यथासंभव जो भी है, मान के चलिए जो झोपड़ी में है उसको भी वो रहता है कि हमको जो भी कॉलोनी है वो मिले। जी जी। कुछ खास मुद्दे आपके तो? खास मुद्दे तो जैसे आप जब चुनाव लड़ने का सोचे होंगे जी जी तो काफ़ी इस पे विचार विमर्श किए होंगे अपनी टीम के साथ, जी जी। अपने में एक मंथन किए होंगे, इसकी एक प्री प्लानिंग हुई होगी। जी जी। तो वो कुछ मुद्दे ऐसे शेयर करें जिस पे आप अपनी उस पर अहम भूमिका देके जी। चुनाव में उतरे और चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। देखिए मेरी अहम तो यही है, मैं अपने पोस्टर में भी 5 बातों को दिया था कि जो भी है अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी युवाओं हैं उनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं। ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी जी। मेरे क्षेत्र में बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियाँ, हमारे तरफ के लोगों को, युवाओं को रोज़गार नहीं उसमें मिल पाता है। तो मेरा यही प्रयास है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो पूरी कोशिश रहेगी कि अपने क्षेत्र के युवाओं को कंपनियों में रोज़गार मिले। कैसे? बात करके डीएम अधिकारी से, डीएम साहब से, या जहाँ तक भी मेरा प्रयास होगा मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं अपने क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। युवाओं में आप वर्ग बांटना चाहते हैं, मेल फीमेल, या फिर युवाओं में सब? नहीं, सबके लिए। मैं तो यहाँ तक भी बोल दिया कि महिलाओं के लिए भी सिलाई या जो भी सारी सुविधाएं आती हैं, कंप्यूटर या जो भी लैब, उसको भी मैं सरकार से मांग करूँगा अपने क्षेत्र के लिए यथासंभव जितना। जो जी जी एकदम मैं अपनी सरकार की हर घर की लड़कियां पढ़ सकें। चलिए हम अपने प्रश्नों को यहीं पे विराम देते हैं। अंत में विकास जी से कुछ अगर उनका अपील है तो आपसे डायरेक्ट हम बातचीत करवाते हैं। आपका कुछ अपनी जनता जनार्दन से अपील है? जी देखिए, मेरा जनता जनार्दन से यही अपील है कि आप सभी एक बार हमारे पर विश्वास करके अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर हमको विजयी बनाएं, और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपका एक एक वोट की कीमत मैं चुकाऊंगा। सादर प्रणाम, सभी जनता जनार्दन को प्रणाम है मेरा। चुनाव जीतने के बाद अहंकार की बात ही नहीं है। आज जैसे है कल भी उसी तरह मिलेंगे, ये वादा है मेरा। कहीं भी अपने क्षेत्र के लोगों से जिस तरह आज विकास पांडे है, कल उसी तरह विकास पांडे मिलेगा। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से ये वादा करता हूँ और कहता भी हूँ, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। चाहे चुनाव जीते या हारे, चुनाव जीते या हारे, मैं अपने लोगों को या अपने क्षेत्र को कभी छोड़ ही नहीं सकता। जब मैं आ गया हूँ सेवा करने के भाव से, तो मैं लगातार सेवा में रहूँगा। मेरा एक सबसे जो भी नए कैंडिडेट होते हैं जी, उनसे मैं हर वक्त ये सवाल पूछता हूँ, आपसे हालांकि छूट गया उसके लिए माफ़ी। जी जी। ऐसा आप में क्या खास बात है? जी ठीक होता है ना, हर चीज़ में सबकी एक अलग अलग खूबियाँ होती हैं। जी 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 जी। आपके अंदर ऐसी क्या वो खूबियाँ हैं जो जनता आपके क्षेत्र की है जी, वो आपको चुने? जी जी। ऐसी मेरे कुछ अंदर बातें सारी खूबी, सबसे बड़ी खूबियाँ तो ये है कि सबसे बड़ा मेरा सरल स्वभाव है। मेरे स्वभाव और व्यवहार से मेरी जनता मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और इस बातों को आप जाके किसी भी गांव में पता कर सकते हैं, या कोई वर्ग के लोग हों, कोई वर्ग के लोग हों, मैं सीधे अपना प्रणाम प्यार उनका खुद मिलता है। और ये बातें की चर्चा रहती है कि विकास पांडे सोनू ऐसा कैंडिडेट है कि जो सभी को एक बराबर प्यार देता है, बातचीत के नहीं, कोई नहीं। जो मेरे साथ, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ कि कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन क्या है, मेरे लिए सब बराबर है। या छोटे लोग हो या बड़े, सब लोग मेरे लिए एक बराबर हैं, और मैं इसीलिए मुझे जनता बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चलिए, हालांकि हम अपने सवालों के विराम देते हैं। आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनका लीडरशिप के बारे में क्या राय है, जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कि इस नई इंटरव्यू में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।